करीब 15 साल पहले एक अफवाह फैली थी कि 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, ऐसा प्रलय आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। और उस समय ये खबर इतनी पक्की थी कि लगभग हर किसी ने इस पर भरोसा किया था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस समय तो हम बच गए, अब वो वक्त खुद को दोहराने वाला है। जिस प्रलय की 2012 में बात हो रही थी वो अब धरती को धीरे धीरे खाता जा रहा है। तो आप विश्वास करेंगे ना? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो जिस प्रलय की मैं बात कर रही हूँ वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और अगर अभी आपको ये लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक प्रलय कैसे हो सकता है या ये धरती के लिए भयानक नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर अभी घर पर बैठे आप भयानक गर्मी से जूझ रहे हैं या फिर बिन मौसम बरसात और तूफान का सामना कर रहे हैं, तो ये उसी प्रलय की चेतावनी है। और यकीन मानिए, अगर जल्द से जल्द इसे रोका नहीं गया तो भारत के कुछ ऐसे शहर हैं और गांव हैं जो समुद्र में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हिंद महासागर से तीन तरफ से घिरे भारत में जलवायु परिवर्तन तबाही मचा सकता है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट की माने तो भारत एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। यही नहीं, इस सदी के अंत तक भारत में 5 करोड़ से अधिक लोग खतरे में होंगे। मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर तटीय इलाके समुद्र में डूब सकते हैं। इन शहरों में समुद्र के गर्म हो जाने से चक्रवातों की तीव्रता बढ़ गई है और ये चक्रवात अधिक उग्र होकर बार बार आने लगे हैं। इसका असर इन तटीय शहरों के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। इन शहरों के लोगों को गर्म हवाओं और भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत के मैदानी शहरों जैसे दिल्ली, बिहार, पटना, लखनऊ, हैदराबाद में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी में असहनीय तापमान, जानलेवा गर्मी और सर्दी के मौसम में भयानक सर्दी जैसी चरम मौसम स्थितियां बन चुकी हैं। भारत में हिमालय की गोद में बसे नगरों में ग्लेशियर के बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी से कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसी स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं जिनकी भरपाई असंभव है। इनमें चमोली जैसे हादसे, केदारनाथ त्रासदी और हिमाचल में हुए भूस्खलन जैसी भयानक घटनाएं भी शामिल हैं। भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की कमी के साथ रहेंगे, जबकि अभी यह 33% है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी घाटियों में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़ में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ रही बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, हाल ही में कर्नाटका में आए टोमेटो फ्लू, ये सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। 2019 में अमेज़न के जंगलों में लगी आग ने दुनिया भर को क्लाइमेट चेंज का असली और भयानक चेहरा दिखाया था। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी, जिसमें करीबन 1 अरब जानवरों की जान गई थी। और तब से 2019 के बाद से फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर साल गर्मियों में जंगलों में भयानक आग लगती है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो करंटली दिल्ली का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है। और बेंगलोर की अगर हम बात करें, जहां पे एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वहां एक बारिश ने टेम्परेचर इतना नीचे कर दिया है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सो डेवलपमेंट, गुड लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड लग्जरी, आप सब भी ये हासिल करना चाहते होंगे और शायद इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट वी आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस फॉर इट। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होता, या ये खतरा सिर्फ हम पर, इंसानों पर या लैंड पे रहने वाले जानवरों पे ही नहीं हो रहा है, समुद्र भी इस खतरे का शिकार बन चुका है। 2017 का एक दृश्य शायद पूरी दुनिया ने देखा हो, जिसमें नॉर्वे के बर्गन शहर में एक त्रासदी जैसी घटना घटी थी। जनवरी 2017 में हुई इस घटना में नॉर्वे के तट में एक व्हेल मछली तैर कर आ गई थी। अक्सर व्हेल और शार्क जैसी मछलियां समुद्र की तलहटी में पाई जाती हैं। हालांकि वे व्हेल मछली समुद्री तट पर आ गई, जिसको फिर वापस समुद्र में भेजने को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस नहीं गई और आखिरकार थक हार के नॉर्वे की सरकार ने व्हेल को मारने का पैगाम दे दिया और व्हेल मछली को मार दिया गया। उसके बाद व्हेल मछली की चीर-फाड़ शुरू की गई और जो निकल कर आया उससे पूरी दुनिया दंग रह गई। उस मछली के अंदर से सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक निकला। पिछले कुछ सालों से समुद्र में जिस हिसाब से प्लास्टिक फैली है, ठीक उसी तरह से समुद्र की तलहटी में ऑक्सीजन भी खत्म हुई है।
इस हिसाब को समझने के लिए हमें लगभग 6 दशक पहले वैज्ञानिकों के उस दावे को जानना चाहिए। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा था कि समुद्र के लगभग 45 जगहों से इस समय ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है। ये वो दौर था जिस समय कई देशों ने इस पर गौर नहीं किया। नतीजा ये रहा कि 1960 के दशक में जहां 45 जगहों से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, वहीं इस समय 700 ऐसे स्थान हैं जहां से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। आज के समय की माने तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि समुद्रों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इन दिनों समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जैसे कि ट्यूना, शार्क और व्हेल मछली जैसी मछलियों में खतरा मंडराने लगा है। तो कंक्लूजन ये है कि एयर, लैंड, वाटर सब कुछ क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। आज समुद्र की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अगर जल्द से जल्द इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरी धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जिस तरह से एक समय में पीने का पानी फ्री में मिलता था, लेकिन आज पीने के पानी के लिए हम पैसे देते हैं, वो एक छोटी सी बॉटल में मिला करता है। उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी खरीद कर करना पड़े। सो दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग अपने बेसिक्स पे वापस जाएं, वापस से पेड़ लगाएं, वॉक करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, व्हीकल्स का यूज़ कम करें और जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं हूं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं अपनी बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।